नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे पढ़ चुके हैं कि चुटकियों में याद होगा सार्क देश। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। तो आज हम लोग सार्क देश के बारे में जानेंगे कंप्लीटली कि सार्क देश क्या होता है और इनमें कौन कौन सा देश शामिल है। बिल्कुल आपको आसानी से याद होगा और मैप के द्वारा, यानी आपको थोड़ा भी माइंड पे लोड नहीं पड़ेगा, यानी चुटकियों में ऐसे उड़ा दीजिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए और वीडियो दिल को यानी छू जाता है तो एक लाइक बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिशा। डायरेक्शन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सार्क देश आपको समझ में ही नहीं है कि सार्क बना कैसे। हम आपको बिल्कुल बनाकर बताएंगे कि सार्क बना कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, डायरेक्शन। देखिए ये आपका है, आप तो डायरेक्शन थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि इतना हमें उम्मीद है कि आप इतना जानते होंगे। इसको बोलते हैं उत्तर, यानी ऊपर वाला साइड को क्या बोलते हैं, उत्तर। उत्तर बोले तो साउथ बोले या नॉर्थ, नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, यानी हम एन लिख दे रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट यानी नीचे साइड आएंगे तो क्या बोलेंगे, साउथ, यानी इसको हम लिख दे रहे हैं एस। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्व, यानी इसको लिख देते हैं ई, यानी ईस्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो ईस्ट का हम पहला अक्षर लिख दे रहे हैं ई, आप समझ गए होंगे। और इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट, यानी इसको लिख देते हैं डब्ल्यू। इतना आपको मालूम होना चाहिए। आप हम मतलब आपको मेरे साथ बोलना है, क्या करना है आपको बोलना है। बोलिए, आप ईपर में क्या बोलते हैं, उत्तर। मतलब ऊपर वाले साइड को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे, पूर्व, यानी ईस्ट। और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम, यानी वेस्ट। इतना तक तो आप याद कर लिए होंगे। तो आप एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। आपको मेरे साथ बोलते रहना है। जब तक नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। तो फिर ये मत कहिएगा सर याद नहीं हुआ। तो आपको क्या करना, बोलते चलना साथ में। ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोले तो उत्तर। उसके जस्ट नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउथ, यानी दक्षिण। ईस्ट बोले तो पूर्व। और इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट, यानी पश्चिम। इतना आपको याद हो गया होगा। अगर आपको डायरेक्शन मालूम करना है तो आपको क्या करना है, जिधर से सूर्योदय होगा, यानी सूर्योदय होगा, यानी उगता है जिधर से सूर्योदय, उधर आपको मुंह करके क्या करना है, खड़ा हो जाना है। मुंह करने का मतलब अब घूम कर तो देखेगा ना, जब भी देखेगा तो सामने देखेगा। तो सूर्य की तरफ आपको देखना है। और जो आपका दाहिना हाथ है जिस तरफ होगा, तो 10 से दाहिना और 10 से दक्षिण। समझ रहे हैं बात को। आपको क्या करना है, सूर्योदय की तरफ मुंह करके यानी खड़ा हो जाना, यानी सूर्योदय को आपको देखना है। तो उधर क्या हो जाएगा, पूर्व। और जिस तरफ आपका दाहिना हाथ जाएगा उसको बोलते हैं दक्षिण। तो मिलाना आपको 10 से दाहिना और 10 से दक्षिण। और दक्षिण के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर। और पूरब के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो आप डायरेक्शन याद कर लिए होंगे, तो आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं कि सार्क देश बना कैसे। तो ये जो आप एशिया देख रहे हैं, तो एशिया में सार्क देश बना कैसे। तो सार्क देश हम लोग बनाएंगे, इसको याद नहीं करना, सार्क देश बना कैसे। तो ये जो आपका सार्क देश है, देखिए यहां जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन, ये पूरा आपका एशिया का मैप हम आपको दिखाते हैं। एक यह पूरा एशिया का मैप है। और एशिया में जो आप देख रहे हैं, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, एक क्या है, एशिया में दक्षिण एशिया में आता है। यानी एशिया के जैसे अगर हम आपको इस तरह से करके बताएं तो किस साइड आएगा, दक्षिण एशिया में आएगा। तो भारत किस एशिया में पड़ता है, दक्षिण एशिया में। तो यहां से अब तैयार होगा सार्क। अब क्या हम लोग तैयार करेंगे, सार्क। तो सार्क तैयार करेंगे यहां से। तो यहां से हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग तैयार करेंगे सार्क। तो जैसे में दक्षिण एशिया में जो भी देश पड़ता है, तो क्या बोला, जैसे हम मान लीजिए कि कोई दोस्त है, 2-3 दोस्त हैं, मतलब दोस्त हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि एक हम लोग क्या बना लेते हैं, संगठन। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेंगे, उसमें मतलब संगठन, मतलब मिलजुल कर उसको सोल्व कर लेंगे। तो जो भी दक्षिण एशियाई देश था, आपस में क्या किया, सहयोग से एक संगठन बना लिया। क्या किया, सहयोग से एक संगठन बना लिया। तो हम डायरेक्शन में बताया था दक्षिण को किससे सूचित करेंगे, एस से। तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे, एस। और एशिया लिखेगा तो क्या आएगा, ए। तो एस के बाद फिर क्या लिखेंगे, ए। और एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। तो एसोसिएशन में क्या आएगा, ए। तो एसोसिएशन क्या लिखेंगे, ए। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, संगठन। और आर मतलब होता है रीजनल। रीजनल बोले तो क्षेत्रीय, मतलब ये अपना एरिया के यानी क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय से आर हो जाएगा, यानी रीजनल मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय। तो हम इसको क्या लिख देंगे, आर। और सी से होता है कोऑपरेशन।
यानी यहाँ पे लिख दिया सी, सी यानी कोऑपरेशन कहने का मतलब सहयोग से, तो यहाँ से क्या बनेगा सार्क, तो हम इसको बोल सकते हैं सार्क, ये बन गया सार्क। अब इसको पूरा बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में भी आपको बताएंगे तो हिंदी में तो आसान हो जाएगा, साउथ बोले तो दक्षिण, एशियन बोले मतलब एशियाई, ए से क्या एसोसिएशन क्या बोले संगठन, और रीजनल मतलब क्या होता है क्षेत्रीय, और कोऑपरेशन मतलब क्या होता है सहयोग से। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में क्या बोलेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। तो सार्क कैसे बना ये तो आपको मालूम हो गया होगा। इसका गठन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ। जब इसका स्थापना कहाँ हुआ एक प्रश्न पूछेगा, और एक प्रश्न पूछेगा इसका मुख्यालय का यानी हेडक्वार्टर का। अगर इसका स्थापना पूछा जाएगा तो स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नेपाल के राजधानी कहाँ, काठमांडू, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू। तो यहाँ से आप याद कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि सार्क देश याद कैसे होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि चुटकियों में याद होगा सार्क देश। तो सार्क देश याद कैसे होगा उसको अब हम लोग याद करते हैं। देखिए यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। तो सार्क तो समझ गए हो कि सार्क कैसे बना। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, मालदीव, ये आपका श्रीलंका है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो आपको क्या करना है, सीरियल वाई आपको बोलना है मेरे साथ, जैसे जैसे हम बोलेंगे आपको भी बोलते जाना है। तो आराम से आंख बंद कर लेना और बोलते चलना है साथ में। तो नीचे से स्टार्ट करिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से बोलना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको क्या करना कि आंख बंद कर लेना है और मैप छपना चाहिए। नीचे से स्टार्ट करना सीरियल वाई, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम लोग पीछे से चलते हैं, यानी बांग्लादेश से, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो फिर से आप बोलिए मेरे साथ, बोलना आपको जोर जोर से, यानी साथ में क्या करना, बोलते चलना। नीचे से बोलिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सार्क देश में निम्नलिखित में से कौन सा सार्क देश में शामिल नहीं है, तो आप इसको आसानी से बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है, तो आप इसको आसानी से बता दीजिएगा। आपको ये कभी मत बोलना है कि सार्क देश में कितने देश शामिल है। अगर आपसे जब भी कोई पूछेगा कि सार्क देश में कितने देश शामिल है, तो आपको क्या करना है, बोल देना हम बोलते हैं तुम गिन लो। क्या करना है, नीचे से बोलते जाना आपको, यानी सीरियल वाइज बोलना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कंप्लीट हो गया आपका सार्क देश। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कहने का मतलब सहयोग से, रीजनल बोले तो क्षेत्रीय, एसोसिएशन का मतलब क्या था, संगठन। और इसका हिंदी में क्या लिख देता, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता दक्षेस। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में, लेकिन मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू नेपाल में। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।